Okay, so let's do day 3. And to anybody watching this, I'm very sorry for the background noise. I can't really do much about it. So, day 3 is types of market. पहले क्विक कनेक्ट टू प्रीवियस डेज. डे 1 पे हमने देखा था डिमांड एंड सप्लाई, मतलब कैसे वो इक्विलिब्रियम पे आ जाती है एंड इट सेट्स द प्राइस या प्राइस उन्हें इन्फ्लुएंस करता है. एंड डे 2 वी सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड हमें पता चला कि सप्लाई की भी इलास्टिसिटी है एंड आई वॉज नॉट वेरी सुपर क्लियर अबाउट इट. सो आज का क्वेश्चन है हु एक्चुअली सेट्स द प्राइस. अब दिस इज़ द क्वेश्चन आई एम एक्साइटेड अबाउट, क्योंकि मैं पहले भी ये सोचती थी और अभी भी सोच रही थी कि डिसाइड कौन कर रहा है कि प्राइस क्या होगा किसी चीज़ का. सो आई एम गेसिंग कि प्राइस किसी चीज़ का ऐसे डिसाइड होगा कि हाउ मच इज़ आर पीपल विलिंग टू पे, और मतलब कंपटीशन, मतलब सप्लाई कहाँ से कैसे है. सो लेट्स सी, इज़ इट ऑलवेज द मार्केट और कैन वन कंपनी कंट्रोल प्राइसेस. आई थिंक वन कंपनी कैन कंट्रोल प्राइसेस. मार्केट में कोई कंपटीटर ना हो तो दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. ओके, तो 4 मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं, या 4 मार्केट स्ट्रक्चर ही होते हैं, आई डोंट नो. तो फर्स्ट इज़ परफेक्ट कंपटीशन. ओके, सो मैनी सेलर्स एक ही आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, नो वन कंट्रोल्स प्राइसेस. अब ओके, दिस सीम्स नाइस, बट अगर इतने सारे सेलर है तो फिर सप्लाई इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर प्राइसेस तो घट जाएंगे ना. नहीं, एवरी सेलर इज़ अ प्राइस टेकर. दे एक्सेप्ट वट एवर प्राइस द मार्केट सेट्स. मतलब अभी लोग प्राइस सेट कर रहे हैं. इज़ इट रियल एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट्स. वन वीट फार्मर कांट चार्ज मोर देन अदर्स. अगर एक, अरे यार मुझे बुरा लग गया अब किसानों के लिए थोड़ा सा, मतलब अगर एक किसान थोड़ा सा भी प्राइस चेंज करेगा तो उससे कोई ख़रीदेगा ही नहीं. बायर्स विल जस्ट गो एल्सवेयर. ऑल वीट इज़ आइडेंटिकल. क्यों यार, मतलब ऑल वीट इज़ नॉट कम्प्लीटली आइडेंटिकल. एक्चुअली कुछ ऑर्गेनिक ग्रो करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स डाल के, सो डैट मैटर्स. पता कैसे चलेगा. सो टू अस इट इज़ आइडेंटिकल आई गेस. छोड़ो. की फीचर्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ सेलर्स होने चाहिए परफेक्ट मार्केट में, कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होना चाहिए ऑब्वियसली. फ्री एंट्री एंड एग्जिट होना चाहिए. फॉर हुम, मतलब लोगों के लिए. परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, एवरीवन नोज ऑल प्राइसेस. हाँ, लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि सब एक ही प्राइस, मतलब प्राइस सबका सेम है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. मतलब यह परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, इसके लिए जो ये एप्स होती हैं, दे आर गुड, दे आर गुड. बट फिर उस पर हमारा कंट्रोल है नहीं, सो आई डोंट नो. मतलब आई एम सेइंग कि मैं सोच रही हूँ कि जैसे कोई ऐप्स है अमेज़ोन वगैरह, तो हमें उस पर परफेक्ट इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी सबकी. हम प्राइसेस कंपेयर कर सकते हैं और मतलब जल्दी चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें. अब तो एआई भी आ गया, बट एट द सेम टाइम जो अमेज़ोन के ऑनर्स हैं वो भी तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने फ़ायदे का निकालवाने के लिए, प्रॉफिट निकलवाने के लिए, हमें गलत इन्फॉर्मेशन देना या फिर ये सारी चीज़ें. एनीवेज, तो आई एम थिंकिंग इज़, मतलब मैं सोच रही थी क्या वो परफेक्ट मार्केट है क्या, बट शायद नहीं. सो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. रिमेंबर डे 2, दिस इज़ वेयर इट अप्लाइज. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. परफेक्टली इलास्टिक कौन सा, बीच वाला, थियोरेटिकल. परफेक्टली इलास्टिक कौन सा था भैया, मैं तो भूल गई हूँ. परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली परफेक्ट कम, अरे आखिरी वाला था. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. परफेक्टली इलास्टिक वो वाला था, मतलब एक इतने सारे बेच रहे हैं, मतलब एक ने थोड़ा सा प्राइस चेंज किया और कंप्लीट उसके पास मतलब कोई गया ही नहीं फिर परचेज़ करने. मतलब लोगों के पास काफ़ी लोग हैं चीज़ें ख़रीदने के लिए. आई एम सॉरी फॉर लाइक एक्सप्लेनिंग दिस वे. ठीक है, छोड़ो. सो आई वंडर कि ये परफेक्ट कंपटीशन, ये परफेक्ट मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करती शायद, या करती है तो कहाँ कर सकती है आई गेस, पता नहीं, देखेंगे. मोनोपोली, वन सेलर, नो कंपटीशन, फुल प्राइस कंट्रोल. जैसे कुछ टाइम पहले अमूल और मदर डेयरी दिखते थे, अब तो काफ़ी सारी ब्रांड्स आ गई हैं आइसक्रीम्स की और इन सब डेयरी प्रोडक्ट्स की. तो पहले काइंड ऑफ ये मोनोपोली हो गया.
तो वन सेलर नो कंपटीशन फुल प्राइस कंट्रोल कर सकता है. द सेलर इज़ अ प्राइस मेकर, सेट्स वट एवर प्राइस दे वॉन्ट. अब सिर्फ बेचने वाले वही हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से बेचेंगे, मतलब ठीक है. रियल एग्जांपल है इंडियन रेलवेज़, पैसेंजर रेल. इंडियन रेलवेज़, मतलब अगर किसी को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है और वो फ़्लाइट्स अफोर्ड नहीं करता, उसे रेलवेज़ से ही जाना है, तो इंडियन रेलवेज़ के पास पूरा कंट्रोल होता है कि लोगों के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है. बट गुड डेट इंडियन रेलवेज़ गवर्नमेंट के अंडर है शायद कम्प्लीटली. तो हाँ, मतलब इसका प्राइवेटाइजेशन वुड नॉट बी गुड आई गेस. सो यू पे व्हाट दे चार्ज. की फीचर होता है सिंगल सेलर हो, कोई सब्सटीट्यूट ना हो. ह्यूज बैरियर्स टू एंट्री. अच्छा, ये जो बैरियर्स टू एंट्री और ये एग्जिट है, ये उनके लोगों के लिए है जो मार्केट, मतलब जो बेचने आ रहे हैं, है ना. तो कोई दूसरा सेलर के लिए काफ़ी ह्यूज बैरियर टू एंट्री है, तो इसमें एक्सप्लॉटेशन हो सकता है कंज्यूमर का. तो वाई आर बी आई ये और सी सी आई एस ई बी आई वट एवर मैटर्स है, मोनोपलीज हार्म कंज्यूमर्स. इसमें हमारा नुकसान है आम लोगों का. गवर्नमेंट रेगुलेट्स देम. तो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एग्जिस्ट करता है एग्जैक्टली टू प्रिवेंट मोनोपोली अब्यूज़. इंटरेस्टिंग, दिस इज़ रियली नाइस. ओके, ओलिगोपोली, ये बहुत फ़नी था, देखते हैं. फ्यू लार्ज सेलर्स, मुझे लगता है इंडियन मार्केट में यही चलता है. इंटरडिपेंडेंट डिसीजंस, तो वो आपस में करते हैं या फिर नहीं, आपस में तो उनकी बनती नहीं होगी, बट देखना तो पड़ता है एक दूसरे को अगर सेम चीज़ बेच रहे हो तो. सो व्हाट वन कंपनी डज डायरेक्टली अफेक्ट्स दी अदर. जैसे अगर पेप्सी और कोको कोला ही है, तो जैसे कोको कोला ने अगर प्राइस घटाएं तो सारे लोग कोको कोला के पास चले जाएंगे, पेप्सी को सब छोड़ देंगे, राइट. The one company does what company does directly affects the other. They watch each other closely. Real example, telecom in India is Jio, Airtel. VI का तो नाम भी नहीं सुना मैंने. Only 3 players. When Jio cuts prices, Airtel immediately reacts. This looks funny actually. मतलब सही है यार, सही है. की फीचर्स हैं कि कुछ फ्यू लार्ज फॉर्म्स होने चाहिए. प्रोडक्ट कैन बी सिमिलर और डिफरेंट, थोड़ा बहुत अंतर हो आई गेस. इंटरडिपेंडेंस कीवर्ड है, मतलब हाँ. प्राइस वॉर्स चलती रहती हैं इनके बीच में. सीक्रेट कोलैबोरेशन भी हो सकते हैं कि हाँ ये दोनों मतलब मिलके कुछ डिसाइड करें, दोनों का फ़ायदा हो रहा हो जिससे. वरना दूसरे मतलब वरना फिर मतलब आपस में या तो राइवलरी रखें, एक दूसरे को गिराने का भी बहुत चलता होगा. खैर, कार्टेल का मतलब क्या होता है. When oligopoly firms secretly agree to fix prices together. इलीगल. इनसे दोनों का फ़ायदा हो जाता है ना, और कंज्यूमर्स का नुकसान. तो CCI watches all this. Cement companies in India have been fined for cartel behavior. वैसे अगर मैं ऐसी जगह पे होती तो शायद राइवलरी में ही होती. ये लोगों की बनती कैसे, मतलब बनती तो नहीं होगी, ज़बरदस्ती बनाते हैं, बट अजीब 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 अजीब. ठीक है. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मैनी सेलर्स बट स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट्स. अच्छा, ईच सेलर हैज़ अ टाइनी बिट ऑफ प्राइस कंट्रोल बिकॉज देयर प्रोडक्ट इज़ यूनिक. मुझे इससे आइसक्रीम कंपनीज याद आ रही है. मुझे जैसे एक पर्टिकुलर आइसक्रीम बहुत पसंद है, वो बाकी शॉप्स पे नहीं मिलती, तो आई गो टू डैट वन. बट आई कैन ईट आइसक्रीम फ्रॉम एनी वे. मुझे आइसक्रीम तो इन जनरल पसंद है. सो रियल एग्जांपल देखते हैं. जैसे रेस्टोरेंट्स, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बट एक रेस्टोरेंट्स का खाना बहुत तुम्हें पर्सनली अच्छा लगता हो, या कैफ़ेज़ बहुत सारे हैं बट मे बी एक ज़्यादा क्लोज है, तो डैट गेट्स द बेनिफिट आई गेस. आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो. सो क्लोथिंग ब्रांड्स हो गए. एक क्लोथिंग ब्रांड के तुम्हें कपड़े ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं या ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, मतलब कपड़ा अच्छा होता है. सो हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस बट ईच स्लाइटली डिफरेंट, और कोई एक तुम्हें पसंद आ जाता है गेस. स्टारबक्स चार्जेस मोर देन लोकल चाय बिकॉज ऑफ ब्रांड डिफरेंशिएशन. हाँ, मैं यही सोचती थी कि इनकी कॉफ़ी तो बहुत एवरेज है, या इससे बेटर तो मैं घर पे बना लेती हूँ. इतने पैसे कैसे चार्ज कर रहे हैं. तो ये बस ब्रांड है, कुछ नहीं है, बस नाम के पैसे ले रहे हैं अपने, विच इज़ बकवास. मुझे नहीं पसंद देना है ऐसे पैसे. आई डोंट लाइक दिस एट ऑल.
कि ये जो ब्रांड डिफरेंशिएशन वटेवर ये जो भी चीज़ है, तो इसके की फीचर्स होता है काफ़ी सारे सेलर्स हैं, मतलब थोड़े बहुत ही प्रोडक्ट्स डिफरेंट है, मतलब ज़्यादा डिफरेंट नहीं है गैस, या होंगे थोड़े बहुत डिफरेंट। सम प्राइस कंट्रोल होता है इन लोगों के पास, फ्री एंट्री एग्जिट, मोस्ट रियल वर्ल्ड मार्केट्स आर दिस टाइप। हाँ, अभी इंडिया की भी ऐसी ही है, क्योंकि सेम प्रोडक्ट तो नहीं बेचते हैं सब, सबका थोड़ा डिफरेंट तो होता है। तो मोस्ट रियल वर्ल्ड मार्केट्स आर दिस टाइप: FMCG, रेस्टोरेंट्स, क्लोथिंग, स्मार्टफोन्स। क्विक कंपैरिजन टेबल जो तो देखते हैं, सेलर्स देखते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में ढेर सारे सेलर होते हैं, मोनोपोली में एक सेलर होता है, ओलिगोपोली में फ्यू सेलर होते हैं, मोनोपोलिस्टिक में भी बहुत सारे सेलर्स होते हैं, मैनी और मैनी, बहुत सारे सेलर्स होते हैं। बट इसमें ब्रांड आ गया ना, तो जब ब्रांड आ गया तो काइंड ऑफ ये ओलिगोपोली जैसा ही हो गया। मैं इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, आई वंडर अगर मैं इसे गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो डैट वुड बी रियली फ़नी। और प्रोडक्ट, परफेक्ट कंपटीशन में आइडेंटिकल प्रोडक्ट होता है, मुझे नहीं लगता है एग्जिस्ट करता है परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोली में एक यूनिक प्रोडक्ट होता है और एक ही कंपनी है, सो उन ओलिगोपोली में सिमिलर या डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, और मोनोपोलिस्टिक में डिफरेंशिएटेड, मतलब थोड़े बहुत डिफरेंट है, कैसा आई डोंट नो। सो प्राइस कंट्रोल, परफेक्ट कंपटीशन में नन, वो प्राइस मतलब उनके पास कंट्रोल नहीं है, सप्लाई वालों के पास, ये बड़ी अच्छी बात है। मोनोपोली में फुल प्राइस कंट्रोल है, हमें पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। ओलिगोपोली में पार्शियल कंट्रोल है, अभी भी मतलब ये लोग आपस में कोलैबोरेट करके अच्छे से हमें तंग कर सकते हैं। मोनोपोलिस्टिक में लिटिल प्राइस कंट्रोल लिखा तो है, बट अगर कोई ब्रांड है तो वो अपने नाम से पैसे भी तो कमा रहा है, सो आई डोंट नो। रियल एग्जांपल हो गया परफेक्ट कंपटीशन का वीट मार्केट, क्योंकि गेहूँ तो मोरलेस सेम ही है, मतलब एटलीस्ट हम खरीदने जाएंगे तो हमें तो नहीं पता चलेगा ना ऑर्गेनिक कैसे उगाया वगैरह वगैरह वगैरह, हमें तो सेम दिखेगा ऑलमोस्ट। और बहुत सारे लोग सेम चीज़ बेच रहे हैं, तो ख़रीदने वाले हम डिसाइड करते होते हैं प्राइस। और मोनोपोली रेलवेज़ की है, ओलिगोपोली टेलीकॉम, मोनोपोलिस्टिक रेस्टोरेंट्स। I don't know which structure I like. मे बी मोनोपोलिस्टिक और जो परफेक्ट कंपटीशन है उसके बीच का कुछ। What structure, what market structure do you guys like? I'm sorry for like stuttering. यही होता है ना वर्ड। एनीवेज, तो इंडिया कनेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। तो प्री 1991 शायद इंडिया मतलब फ़ॉरेन की चीज़ें नहीं इंपोर्ट कर रहा था, शायद ठीक है। तो प्री 1991 इंडिया, तो गवर्नमेंट क्रिएटेड लीगल मोनोपोलीज। अच्छा, वन कंपनी पर सेक्टर, जैसे एयर इंडिया फॉर एविएशन, अच्छा BSNL फॉर टेलीकॉम, LIC फॉर इंश्योरेंस। क्यों किया है इंडिया ने ऐसा, लीगल मोनोपोलीज क्यों बनाई? सरकार बिकी हुई थी मतलब इसमें तो एक्सप्लॉयटेशन होता है ना, नहीं? तो पोस्ट 1991 थोड़ी लिबरलाइजेशन आई, मार्केट्स ओपन हुई, कंपटीशन एंटर हुआ, तो ओलिगोपोलीज और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रिप्लेस्ड मोनोपोलीज, नाइस। तो इससे प्राइसेस गिरे, क्वालिटी बढ़ी, क्योंकि ऑब्वियसली क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, अगर मतलब कंपटीशन है तो तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा हो कि लोग तुम्हारे पास आएँ, और अब इतने सारे लोग बेच रहे हैं तो तुम्हें प्राइस भी गिराना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए अच्छी चीज़ हुई नहीं। दिस इज़ द LPG रिफॉर्म स्टोरी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये क्या क्या चीज़ें हैं, मुझे नहीं समझ आया। कोर ये सारे टॉपिक कमिंग अप इन फ्यूचर डेज। ओके, फ्यूचर डेज देखेंगे। RBI कनेक्शन देखते हैं। बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया इज़ ओलिगोपोली, मतलब फ्यू एग्जिस्ट करते हैं, है ना। SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस, पंजाब बैंक वगैरह भी तो है ना। ये कहाँ है, मतलब ये कैसे कनेक्टेड है, इसमें RBI का क्या कनेक्शन है, और ये सब कैसे इनके नीचे काम करते हैं? फ्यू लार्ज प्लेयर्स, RBI रेगुलेट्स देम टू प्रिवेंट कार्टेल बिहेवियर। कार्टेल बिहेवियर क्या होता है, मैं भूल गई, अभी तो आया था। कार्टेल होता है ओलिगोपोली, मतलब सीक्रेटली फिक्स कर ले, मतलब प्राइसेस मिलके साथ में मिलके
एक्सप्लॉइटेशन करें। तो इस बिहेवियर को रोकने के लिए और कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आरबीआई रेगुलेट्स देम। RBI decides who gets banking licenses, controls entry barriers. इतना नहीं समझ आया बट ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा। 3 questions, let's see the questions answer in chat. Okay, so first question is, Google has 95% of India's search engine market. What market structure is this and what are the risks for consumers? So this is monopoly, and if मतलब अभी तो Google free है, but if Google tries to मतलब ask us for money, then we wouldn't have much choice. मतलब we would need it, मतलब कुछ लोगों को तो ज़रूरत ही होगी उनके वर्क के लिए, मे बी स्टडी के लिए। सब लोग गूगल कम्प्लीटली अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ रिस्क फॉर कंज्यूमर्स, वी कैन गेट एक्सप्लॉइटेड एनी टाइम। पर कम्प्लीटली मतलब गूगल के अलावा भी हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। फायरफॉक्स हो गया, चाइना के ब्राउज़र्स हो गए, तो वी कैन स्विच एक्चुअली, बट यस, सो वी हैव सब्स्टिट्यूट्स। तो आई गेस रिस्क उतने भी नहीं हैं। So question number 2 is, when Jio entered telecom in 2016 with free calls and data, what happened to the market structure and why did Airtel and Vodafone panic? क्योंकि जब जियो ने एंटर किया और मतलब एकदम फ्री कर दिया, तो why would anybody buy Airtel, Vodafone etc. तो उनकी मार्केट तो क्रैश ही हो गई ना ऑलमोस्ट, मतलब कोई उन्हें ख़रीदेगा ही नहीं, सब जियो के पास जा रहे थे। और जैसे ही जियो ने अपनी थोड़ी सी मोनोपोली क्रिएट की, फिर जियो हैज़ द कंट्रोल। अभी तो इट्स गोइंग लाइक ओलिगोपोली, आई गेस। अ न्यू रेस्टोरेंट opens near your house. Despite 20 other restaurants nearby, it charges slightly higher prices because it's the only one serving authentic Bengali food. What market structure and why? ये जो 4th market structure है, मैं इसका नाम भूल गई। Let's see the name. तो it is मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बेसिकली ये अपनी ब्रांडिंग से और ये अपने यूनिक मतलब प्रोडक्ट से इट कैन गेट अ फेवर। आई डोंट नो द वर्ड, आई एम नॉट रिमेंबर, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है, आई कांट रिमेंबर। Fantastic. 3 for 3 again. Your thinking on question 1 was actually more sophisticated than a basic answer. Question 1, Google. Your answer correct, smart thinking. You said monopoly, correct. But then you caught yourself. We have substitutes like Firefox, Bing. That's actually brilliant economic thinking. This is exactly the debate CCI had about Google. Technically, substitutes exist, but Google is no dominant. So it's so dominant that switching is hard. Economists call this dominant position, not pure monopoly, but close enough to exploit. CCI actually fined Google this crore in 2022 for abusing dominant position in Android. अच्छा, तो Google ने दे भी दिए हैं? Why would it? मतलब I didn't understand कि इधर चला क्या, हुआ क्या। खैर, question number 2, Jio entry. Your answer correct, you got it. Jio entered as a disruptor, nearly became a monopoly threat, forced others to react. The market went from oligopoly to near monopoly threat to back to oligopoly as Airtel and Vodafone merged, slashed prices to survive. मुझे बुरा लग रहा है एयरटेल वगैरह के लिए। जियो shouldn't have done it। और मतलब अगर ये करने भी क्यों दिया, मतलब ये करने भी क्यों दिया गया, कौन रेगुलेट कर रहा है? सीसीआई रेगुलेट कर रही है। सीसीआई रेगुलेट कर रही है तो उसने जियो को कुछ कहा क्यों नहीं? ऐसे कैसे कोई मतलब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ को सीधा बैंकरप्ट कर सकता है ऑलमोस्ट, मतलब हो सकते थे ना बैंकरप्ट। व्हाट डू यू गाइस थिंक? नहीं। हाँ, सो एग्ज़ाम वर्ड यू यूज्ड करेक्टली विदाउट नोइंग इट। जियो हैड कंट्रोल, तो जियो हैड कंट्रोल इज़ द प्राइस मेकर। एयरटेल वोडाफोन हैड टू बिकम प्राइस फॉलोअर्स, उन्हें उसकी वजह से एडजस्ट करना पड़ता है। दैट्स ऑलिगोपोली, इंटरडिपेंडेंस इन एक्शन।
Question number 3, Bengali restaurants, correct. Your answer correct. Monopolistic competition, perfect. And the word you were searching for, product differentiation, that's the term. When seller makes their product feel unique to justify higher prices, branding, taste, ambience, cuisine type, all forms of differentiation. Every restaurant, clothing brand, and smartphone company does this. Hmm. But this can be like illusion. बोलते हैं ना, माया माया क्रिएट करना काइंड ऑफ कि लोग ज़्यादा पैसे दे रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि एम्बियंस अच्छा है, सिटिंग एरिया सुंदर है, एस्थेटिक है, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें करके लोग अपने बिजनेस बेटर कर सकते हैं. बट एट द सेम टाइम इट्स काइंड ऑफ फेक टू मी. या नहीं, पता नहीं, छोड़ो. Day 3, hat trick again. Okay, bonus. The word you forgot. Here are the 3 vocab words from today to remember, जो मुझे याद नहीं रहने वाले हैं एंड मुझे अभी करने का कोई शौक भी नहीं है, पर देख लेते हैं. प्राइस टेकर, मतलब ये कंज्यूमर के लिए होगा शायद. नो कंट्रोल, एक्सेप्ट मार्केट प्राइस, परफेक्ट कंपटीशन. एक्सेप्ट मार्केट प्राइस. प्राइस टेकर मतलब अरे यहाँ पे सारे सेलर भी प्राइस टेकर बन जाते हैं गेस. प्राइस मेकर यहाँ पर मतलब कंट्रोल एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे एक्सप्लॉटेशन हो सकती है, विच आई हिट. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब ये चीज़ बिजनेस ऑनर्स के लिए, छोटे स्मॉल बिजनेसेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है. वो छोटी छोटी चेंजेस करके अपने मतलब प्रोडक्ट्स को प्रीमियम दिखा सकते हैं, मतलब प्रीमियम तो नहीं पर यूनिक, मोर यूनिक. मेकिंग योर प्रोडक्ट्स फील यूनिक टू चार्ज मोर. यस. कार्टेल, जिसे मैं बार बार भूल रही थी, बेसिकली ये इलीगल सीक्रेट प्राइस फिक्सिंग है बिटवीन ओलिगोपोली फॉर्म्स. दिस वॉज वेरी फ़नी, पर इसका वर्ड मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. दिस इज़ नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेबल. मुझे ऐसे वर्ड्स अच्छे लगते हैं मतलब जिन्हें ना, मतलब जिनके नाम में उनकी डेफिनेशन हो, तो दैट्स द बेस्ट. याद नहीं रखना पड़ता, फालतू का वर्ड याद रखना पड़ेगा. Day 3 डन. टुमारो Day 4 देखेंगे इन्फ्लेशन, देखेंगे टाइप्स, कॉजेज, हाउ इट्स मेजर्ड एंड हाउ RBI फाइट्स इट. अच्छा जी. दिस इज़ प्रोबेबली द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर RBI ग्रेड बी, क्योंकि उनकी जो जॉब होती है, उनकी यही जॉब होती है, वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का काम है. सो everything we have learned, demand, supply, elastic market, all connects to inflation. It will feel like peace falling back into place. See you tomorrow. Bye bye.